हेलो माय जीनियस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल व्यू आर वेल डूइंग। तो आज का लेक्चर किस चीज़ पे बेस होगा आपको पता ही होगा, क्योंकि मैंने कल बताया था। आज के वीडियो में हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। तो ये रहा हमारा प्यारा सा पीरियोडिक टेबल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को फुल स्क्रीन पे देखना, नॉट स्क्रॉल करते करते कभी शॉर्ट्स देख रहे हैं कभी दूसरा वीडियो देख रहे हैं। वैसे में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और टाइम को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी टाइम का इज्जत करता है वही अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होना इसलिए क्या करना है, इस वीडियो को, जो भी वीडियो आप ये मेरा लेक्चर जो आप देखिएगा फुल स्क्रीन पे, अगर एंड्रॉइड पे देख रहे हो तो फुल स्क्रीन पे देखो, नॉट स्क्रॉल करते करते छोटा स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उधर कुछ और चल रहा है और हम अपना इधर कुछ और काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम हाई जोश के साथ, एक प्यारे से स्माइल के साथ। अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए। अब वीडियो स्टार्ट हो, लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे आज, जैसे सोडियम क्लोराइड जो रोज यूज करते हैं, नमक। आज यस हम लोग क्या क्या इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा, वैलेंसी, सिंबल, एटॉमिक नंबर को लर्न करना सीखा, वैलेंसी निकालना सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। यस 30 तक के एलिमेंट क्या आपको याद हो गया? अभी तक इतना सारा लेक्चर हुआ, 30 तक तो याद हो ही जाना चाहिए। दैट मीन्स जिंक तक। ओके, अब अपने एक ब्लैंक शीट पे आते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, जिससे आपको याद करने का जरूरत ना पड़े और आप बनाते जाए और आपसे होते जाए। अपना हेडिंग लिखते हुए, व्हाट्स आवर टुडेज हेडिंग? रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। किस चीज से? क्या पढ़े थे हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर में? वैलेंसी विथ वैलेंसी। वैलेंसी के हेल्प से हम लोग क्या लिखना जानेंगे? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोगों को क्या आना चाहिए? हर एलिमेंट का सिंबल, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, और उसका एटॉमिक नंबर और वैलेंसी निकालने तो आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा एटम ले, आप ही लोग बताइए। स्टार्ट करते हैं सोडियम से। सोडियम और क्लोरीन को लेते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? जो कि अपने लैटिन नेम से आया है, नाट्रियम से। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? Na। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 1 that is 11। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? 2 फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में 8, 10 हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके वैलेंस सेल के वैलेंस सेल में, दैट मीन्स आउटर मोस्ट सेल में। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस? वैलेंसी क्या हुआ? 1, बिकॉज इससे जस्ट नियरेस्ट वाला नोबेल गैस जो है, जो कि नियोन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 and 8। तो बचा क्या? इसको 1 को हटाना है। फटाफट ही चाह रहा है कि कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, जिससे कि मैं भी नियोन बन जाऊं, मीन्स स्टेबल हो जाऊं। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ दिस? 1 कौन सा लॉस करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, वो कैसे पता चलेगा? 1 इसको हटाना है, मीन्स ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन नहीं करे। गेन कब करेगा? जब किसी से लेगा। ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? जब लॉस कर रहा है मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके सिंबल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, Na प्लस। प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, जो कि इसको लॉस करना है दूसरे एलिमेंट से। अब एक कोई उसको ऐसा फ्रेंड ढूंढना है जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और इसको स्टेबल बना दे। 1 हो गया इसका वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। अब लिखते हैं क्लोरीन का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन? Cl। Cl रहा क्लोरीन का सिंबल। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हैलोजन फैमिली का फर्स्ट नंबर पे आता है ये क्लोरीन एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस? हाउ वी राइट दिस? मैंने बताया था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल 10, बचा कितना 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल पे आ जाएगा। अब इसका वैलेंसी क्या होगा, इसको वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, या इसको कितना लॉस करना है इलेक्ट्रॉन, या कितना शेयर करना है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जितना अगर साथ इसको जिसमें आसानी होगा, अगर लॉस करने में इसको इजीनेस फील हो रहा है, या अगर हम लॉस किए तो तुरंत लॉस कर देंगे और हम स्टेबल हो जाएंगे। अगर इस ऐसा हुआ तो ये लॉस करेगा। अगर इसको गेन करने में फायदा है कि अगर तुरंत फटाफट 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लिए तो स्टेबल हो जाएंगे, तो इसको फायदा किस चीज में है, आउटर मोस्ट सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रहा मीन्स स्टेबल है, तो इसको फायदा किस चीज में है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपने लिए कोई ऐसा एटम ढूंढेगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, उसी से फ्रेंडशिप करेगा, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। मैंने कल बताया था हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर बोले कि ठीक है तुम दोनों अपना अपना दोस्ती दिखाओ कि तुम दोनों एक फ्रेंड हो, वो कैसे दिखाओगे, उसका हाथ पकड़ लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, यस ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है। वैसे ही ये क्या करता है, दूसरे एटम के साथ उसके साथ बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये क्या करेगा, इसको एक एटम चाहिए, इसको लूज करना है, दोनों का हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, उसको चाहिए, उसको लॉस करना है, इसको चाहिए। इसका वैलेंसी क्या हुआ पहले ये बताओ, नॉट 7, क्या हुआ वैलेंसी इसका 1, बिकॉज इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। वैलेंसी क्या हो गया 1, इसका वैलेंसी क्लोरीन का, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, हर एटम पे चार्ज होता है। क्लोरीन पे सिवाय नोबेल गैस के, नोबेल गैस पे तो 0 चार्ज होता है बिकॉज वो खुद स्टेबल होता है। क्लोरीन पे कितना चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो माइनस का 1, तो हम लोग माइनस भी लिख सकते हैं। क्लोरीन Cl नेगेटिव क्या हो गया, इस क्लोरीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Na+ को ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि इस दोनों को मिक्स करके कंपाउंड कैसे बनाएंगे, मीन्स कॉमन सॉल्ट बनेगा। ये जब मिक्स होगा ये दोनों, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं कॉमन सॉल्ट को, केमिकल उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट को। अगर नहीं जान रहे हो तो आप जान जाओ। तो सोडियम क्लोराइड में कौन कौन सा एटम आता है, सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन को लेकर बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, अभी मैंने बताया, क्या सोडियम का वैलेंसी होगा +1, क्लोरीन का वैलेंसी होगा -1। यस, केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले मैंने 3 चीज नहीं बताया, इसके बाद बता देती हूँ, पहले ये समझ लीजिए एग्जाम्पल के साथ। ऐसे वो जो मैं अभी 3 पॉइंट बताऊंगी उसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ऐसे आप कभी भी नोटबुक खोले कि हाँ ऐसे केमिकल फॉर्मूला बनता था, तुरंत सब बात याद आ जाएगा जो इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ फिर करते हैं क्रिस क्रॉस खड़े, उसके बाद Na के पास क्या चला गया, 1 चार्ज, -1 का चार्ज, मतलब इसको क्या हुआ -1, मतलब 1 - 1 0। अब ये स्टेबल हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन देना था इसको NaCl। अब -+1 तो लिखने का जरूरत है नहीं, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। किसका फॉर्मूला है, सॉल्ट का, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए सॉल्ट का। अब अपने मम्मा से क्या मांगिएगा, मम्मा सॉल्ट नहीं NaCl चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, दीजिए, क्या दे पाएगी, देखिएगा ट्राई करके, फिर उनको भी बता दीजिएगा कि कैसे होता है, क्या है केमिकल नेम कॉमन सॉल्ट का। अब ये हो गया। अब हम 3 पॉइंट जो बोल रहे थे कि अभी बताएंगे, ये बना हमारा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट। आज के वीडियो में बस केमिकल फॉर्मूला ही लिखना जानेंगे, उसके बाद बेसिक केमिस्ट्री पे एक और वीडियो मैं ले लूँगी, उसमें जिसमें फिर और देख लूँगी, सब पूरा रिवाइज करते करते, और जो भी चीज़ बचा होगा वो सब उस वाले पार्ट में ले। इसमें बस आज का मेन फोकस होगा किस पे, केमिकल फॉर्मूला वैलेंसी के हेल्प से कैसे बनाएंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट मैं लिखती हूँ, आप लोग नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, सिंबल को राइट करने आना चाहिए, राइटिंग सिंबल। जब भी कोई फॉर्मूला पहले पता करेंगे, राइट, पहले जानो कि कौन सा एलिमेंट नोन एलिमेंट मीन्स
जो भी कंपाउंड हम बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है पहले वो जानो, देन राइटिंग सिंबल, राइट इट्स सिंबल। मैं पूरे सेंटेंस में नहीं लिख रही हूँ, पूरा सेंटेंस में लिखने के बाद ना जब अपना नोटबुक देखिएगा लगेगा कि क्या इससे हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में अगर आप छोटे छोटे पॉइंट को, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस को छोटे छोटे पॉइंट में लिखिएगा ज़्यादा समझ में आता है उससे, एक बार देखे और सब कुछ समझ में आ गया। वैसा होना चाहिए हमारा नोट, लर्न करने वाला नोट्स, नॉट एग्जाम का आंसर सीट। आंसर सीट में जितना आप लिख सको उतना लिखो, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में जितना लिखो उतना ही मार्क्स आता है। राइट इट, राइट इट, राइट इट सिंबल। फर्स्ट स्टेप, नोन एलिमेंट मीन्स एलिमेंट को जानो, कौन कौन से एलिमेंट चाहिए होंगे एक कंपाउंड बनाने के लिए, और उसके सिंबल को लिखो। देन उसके जस्ट नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, उसके वैलेंसी। देन राइट डाउन इट्स वैलेंसी। इट्स मीन्स जो भी एलिमेंट हम लोगों को पता चला उसका वैलेंसी लिखो, और वैलेंसी लिखना तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। डाउन इट्स वैलेंसी, सिंबल हो गया, वैलेंसी लिख दिए। अब उसके बाद हमारा क्रिस क्रॉस वाला वर्ड, क्रिस क्रॉस वाला मेथड, उसके बाद क्रिस क्रॉस, राइट डाउन दिस फॉर्मूला। यस, केमिकल फॉर्मूला क्यों आया ये भी मैंने नहीं, क्योंकि पहले बता देना चाहिए था, बता देते अभी केमिकल फॉर्मूला क्यों आया। अब जैसे इतना बड़ा बड़ा नेम है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, पोटासियम पर मैग्नेट, अब उतना बड़ा बड़ा हम हर जगह लिखते चलेंगे कि यस हम लोग क्या खा रहे हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को उसके साथ मिक्स किए वाटर H2O के साथ, H2O मीन्स वाटर, H2O मीन्स वाटर, ये तो पता ही होगा बिकॉज वाटर तो हम लोग डेली यूज़ करते हैं और वो नीचे क्लास में ही पढ़ना होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, H2O, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने। तो यस, क्या था केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्यों आया, इतना छोटा छोटा नेम क्यों आया, हम लोग इतना बड़ा बड़ा नेम हर बुक में पूरा लिखते जाएंगे, वो क्या लगेगा, हिस्ट्री का पूरा मैंने पार्ट लिख दिया। उसको इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट करके लिखते हैं हम लोग। सिंबल भी इसीलिए तो पढ़े थे कि पूरा नाम ना हर जगह लिखना पड़े। अब जैसे हम किसी का बायोग्राफी लिख रहे हैं, किसी का नाम बड़ा सा लिख रहे हैं, उसके नीचे ही सी इट का यूज़ करते हैं, बार बार उसका नाम नहीं लिखते ना। वैसे ही इसमें क्या होता है कि उसका एलिमेंट का नेम वो पता होता है, हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सिंबल। केमिकल फार्मूला में भी क्या यूज़ करते हैं, केमिकल मोलिक्यूलर फार्मूला, आयोनिक फार्मूला, जो भी कंपाउंड बनता है वो फार्मूला हम लोग लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्या लिखे, सोडियम क्लोरीन मिक्स करके सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या लिखे, NaCl। वैसे ही ये 3 पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे अलग अलग एग्जाम्पल पे, आपको होमवर्क भी मिलेगा, वो भी बनाइएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। यस, अब हम लोग आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये नेक्स्ट स्लाइड में चल जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा, इसमें हम लोग अलग फार्मूला बनाना सीखेंगे। कौन सा फार्मूला सीखे आप लोग बताइए। वाटर से ये स्टार्ट कर लेते हैं। वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मेरा फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, आज देखते हैं कितना कंपाउंड हम लोग बना पाते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट कंपाउंड हमारा बनेगा वाटर। अब जीवन जीने के लिए पानी का तो जरूरत है ही, रोज वाटर यूज करते हैं, रोज पीते हैं। वाटर, वाटर का फॉर्मूला वो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले इसमें चाहिए क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड मीन्स प्लस, दोनों को मिक्स करेंगे तब तो मेरा वाटर बनेगा, वाटर मिलेगा। हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या बोले, अब सिंबल लिख लिए। इसका वैलेंसी, वैलेंसी कैसे निकाले थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, वैलेंसी 1, बिकॉज इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही लेना होता है हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। वैलेंसी क्या हुआ इसका, नीचे लिखेंगे इसका वैलेंसी 1। अब क्या बचा मेरा सेकंड एटम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंसी अब देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये सब मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ जिससे आपको बार बार सुन के याद हो जाए ऑटोमेटिकली कि ऑक्सीजन का ये क्या था, 2 था वैलेंसी। वैसे इस तरीके से बार बार बनाना ना पड़े, क्या कागज बनाना रफ बनाना अच्छा लगता है, जो याद हो जाए वही तो जीनियस कहलाते हैं। अरे वाह वो कितना जीनियस है, फटाफट बता रहा है क्वेश्चन का आंसर। ऐसा नहीं अब जो कॉपी लेके फटाफट अब हम प्लस ही कर रहे हैं उसको, अब कॉपी 7+2, अब देख रहे हैं कि 7+2 क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फटाफट पता होना चाहिए। तो वो कैसे होता है, प्रैक्टिस से, किसी से सुनते हैं वो होता है, वो उससे याद रहता है हमेशा। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने वाले थे, क्या होगा 2 6 वैलेंसी 2, बिकॉज इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन को क्या चाहिए होता था, 1 इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए मीन्स इस पे चार्ज कितना हो गया, O चाहिए मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, कम मतलब निगेटिव, 2 माइनस O 2 नेगेटिव। वैलेंसी क्या हो गया ऑक्सीजन का, यस 2 माइनस इसको 1 माइनस, माई राइट, यस 1 एंड 2। अब क्या था थर्ड मेथड, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रॉस किए ये वाला इस पे चला जाएगा, ये वाला इस पे चला जाएगा, वैलेंसी हो जाता है नीचे पे, ठीक है। पर नहीं लिखते, इसको लिखते कैसे वो भी क्या होगा, H क्रिस क्रॉस, H की जगह H के नीचे 2, O के इधर O 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि ऐसे ही पता चलता 1 मतलब यहाँ कुछ नहीं है O का, 1 ऑक्सीजन यूज हो रहा है। वाटर में क्या क्या यूज हुआ, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला किसका, वाटर का। वाटर का हम लोगों ने देख लिया, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड सेकेंड एटम हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके। हाइड्रोजन सल्फाइड से स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन का तो हम लोग NaCl में देखे थे। अब सेकेंड आता है हमारा क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन ना थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, उसका जगह ऐसे मतलब हाइड्रोजन फ्रेंडली होता है, नॉट एक्सेप्शन, हाइड्रोजन फ्रेंडली होता है, वो हर चीज से मिलना पसंद करता है। मतलब फ्रेंडली मीन्स उसका हर एलिमेंट से लगभग कैरेक्टर मिलता है, कभी इधर से, कभी मेटल से, कभी नॉन मेटल से, इसलिए उसको फर्स्ट में रख दिया गया बेचारा, अच्छा। इसी हाइड्रोजन क्या बना रहे थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं, बना क्या रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लग रहा है, हाइड्रोजन एंड सल्फर। सल्फाइड मीन सल्फर, सल्फर का ही बहुत सारा जितना मतलब एटम मॉलिक्यूल बनता है, नेम चेंज होते रहता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन कौन सा एलिमेंट का यूज हुआ, H हाइड्रोजन, सल्फर S, इसका हम लोग यूज किए। हम बताए थे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है, ऊपर जो रहता है वो एटॉमिक मास रहता है, उसका एटॉमिक नंबर लिखे 1, सल्फर का लिखे हम लोग 16, क्या लिखे, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, 60। अब दोनों के वैलेंसी को देखेंगे तब तो बनेगा मेरा क्या, ये कंपाउंड का फॉर्मूला लिख पाएंगे हम लोग। H का वैलेंसी ऊपर देखे क्या है 1, अब क्या है सल्फर, सल्फर का हम लोग देख लेते हैं अभी, ये रहा हमारा रफ। आप लोगों को ऐसा नहीं बनाना पड़े इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, सुनते रहिए, जिससे आपको याद होता रहे और ये रफ काम ही करना पड़े। अभी तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए रफ करते करते देखेंगे कैसे हुआ। इस सल्फर का वैलेंसी कितना आया 2 8, ये तो पता ही है ना कि फर्स्ट सेल में 2, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसलिए बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। 2 8 8 + 2 10, बचा 6 इलेक्ट्रॉन,
6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट सेल में आ जाएगा। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन्स एस, यस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब ये किससे लेगा देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एस के नीचे 2 लिख दो, 2 लिख दिया। अब क्या होता था थर्ड मेथड? क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। नॉट मतलब सॉस बन जाता है ना जब 2 एलिमेंट को मिलाए। तो क्या बना मेरा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लेते हैं, कितने एटम रहेंगे। ये जो वाटर लिखे ना, पहले इस पे देख लेते फिर उसके बाद बताएंगे। क्या बना? H, यस आ गया। हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहे थे, H के नीचे 2, उसके बाद S के नीचे 1 जो कि हम लिखेंगे नहीं, H2S1 अच्छा नहीं लगता। 1 तो पता ही रहता है कि 1 ऐसे है, बस नहीं है कुछ तो 1 है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? H2S लिखे हम लोग, ये किसका फॉर्मूला हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब वाटर बनाए, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए, इसका मतलब क्या हुआ? जो फॉर्मूला हम लोग लिखे उसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है क्या बनाने में? वाटर बनाने में। ऑक्सीजन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है वाटर बनाने में। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन का 2 एटम पार्ट ले रहा है और सल्फर का 1 एटम पार्ट ले रहा है ये बनाने में। समझ आया कुछ? ये हो गया। 2 3 और 3 4 और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग वर्क मिलेगा। होमवर्क भी बना के दिखाना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताना। हम एक एक का सबका रिप्लाई देंगे। अब अगले एलिमेंट पे आते हैं हम लोग। अगला क्या बना है आप ही लोग बताइए। आप लोग से ऐसे तो बात नहीं कर सकते, बट डिजिटली तो कर सकते हैं कमेंट के हेल्प से। कमेंट का ऑप्शन क्यों दिया रहता है? इसलिए ना कि हम डिजिटली आप लोग से बात कर सके। अब यस, मेरा 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। थर्ड आया क्या? थर्ड में हम लोग क्या बनाए? कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, पॉलीएटॉमिक आयन का भी देख लेंगे, वो बताएंगे कि पॉलीएटॉमिक क्या होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन सा एलिमेंट आता है बताइए आप लोग। कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट किया कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में? कैल्शियम एंड ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? 20। पता होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब लेक्चर देखिए, जिससे सुनते सुनते लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते हम लोगों को याद हो जाए। जो पीरियोडिक टेबल देखने का जरूरत ना पड़े, बार बार ट्रिक लिखने का जरूरत ना पड़े, बार बार रफ करने का जरूरत ना पड़े, है ना। रटना नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। यस 8। यस हो गया। अब लिखेंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक, कैल्शियम का ये तो हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था? केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, तो केमिकल फार्मूला में फर्स्ट स्टेप क्या था? उसके सिंबल को लिखना। व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम? Ca अपने फर्स्ट 2 लेटर से मिलके बनाया अपना सिंबल। ऑक्सीजन का अपने फर्स्ट लेटर से बनाया O। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल कर हम लोग देखेंगे। ये आपको ना करना पड़े, इसलिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो 20 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट सेल में आएगा, सेकेंड में 8 आएगा, 9 10 बचा 10 जो कि थर्ड में नहीं आएगा, बिकॉज सबसे आउटर मोस्ट वाले पार्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम रहना चाहिए, या उससे कम रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम लोग लिखेंगे 8 + 8 16 17 18 बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, जो कि इसके लास्ट सेल में आ जाएगा। ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यस ये 2, व्हाट इज 2? 2 इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, बिकॉज इसको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है अपने
सेल से 2 इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करना है। क्यों लॉस करना है? अपने नियरेस्ट नोबल गैस को अचीव करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। इसलिए इसका क्या हो गया? कैल्शियम पे 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसके पिछले में भी तो देखा है, इसमें भी देख लीजिए 2 6, इसको चाहिए है ना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो गया? वैलेंसी O2 नेगेटिव। 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसके नीचे 2, किस चीज का 2? प्लस का 2 माइनस का 2, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अब क्या थर्ड मेथड क्या था? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस बना मेरा एप्पल सॉस, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। 2 क्यों नहीं लिखे? 2 यहाँ कट कर देते हैं। 1 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट हो गया, 1 1 आ गया। अब 1 1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए मेरा ये कंपाउंड बना कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बनाने में, ऑक्सीजन का 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अंडरस्टूड? मे बी समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, जैसा लग रहा है मैं अपने तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये हुआ हमारा थर्ड मॉलिक्यूल्स। अब फोर्थ वाले पे बताइए। अब फोर्थ पॉली एटॉमिक आयन करके बताते हैं कि कुछ पॉली एटॉमिक आयन का भी बता दे। पॉली एटॉमिक आयन जो है ना, कुछ याद करना। याद मीन्स आप लोग अभी देख लीजिए, वो भी बनाना सीखेंगे अपर क्लास में। यस, आ गया हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इस पे हम फोर्थ देखते हैं। क्या देखे? पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, फर्स्ट क्या पता होना चाहिए? कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? ये हुआ हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है आप लोग बताइए? इसमें मैग्नेट, ये पर मैग्नेट आप लोगों के लिए नया होगा। पर मैग्नेट, मैग्नेट से तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीज पार्टिसिपेट कर रहा है ना? देखिए कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। फर्स्ट पोटेशियम। पोटेशियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम? याद करो क्या होता था पोटेशियम का सिंबल? K इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम। पर मैग्नेट के आयन को हम लोग ऐसे लिखते हैं Mn, मैग्नीज पार्टिसिपेट करते हो। इस पे जो चार्ज होता है -1 चार्ज होता है। ओके, समझ आया? -1 चार्ज होता है ये पर मैग्नेट का। ये इसको कुछ अलग पेज में लिखते चलिए, जितना पॉलीएटॉमिक आयंस का होते जाएगा कलेक्शन, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, खुद ब खुद लर्न हो। तो पॉलीएटॉमिक आयन जितना भी लिख रहे हैं उसको अलग पेज में लिखते चलिए, वैलेंसी के साथ, मीन्स चार्ज के साथ। वैलेंसी को हम चार्ज से भी दिखाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है? -1 मीन्स -1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब पोटेशियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? आप लोग ये ध्यान से सोचिए कि इसका हम लोग क्या बताए थे, कौन से ग्रुप में आता है, पहले ये बताइए। पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में, कैल्शियम से पहले फर्स्ट ग्रुप में। कैल्शियम का क्या था? 20 एटॉमिक नंबर, तो 20 से पहले ये आया, मीन्स 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। बस यहाँ बता दे, रफ कर रहा है, इसमें तो लिखना नहीं है ना एटॉमिक नंबर ये सब, इसमें बस वैलेंसी लिखना है। दैट्स आवर रफ पेज। आप लोगों को याद ना रहे तो आप लोग ऐसे भी वहाँ रफ सीट में अपना कैलकुलेशन करके वैलेंसी निकाल सकते हो। कैलकुलेशन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या है? पोटेशियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम? दैट इज 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? 2 8, बचा कितना? 9। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम को अब क्या करना है? यहाँ 9 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। यस, करेक्ट। यहाँ हम लोग 9 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 8
एंड 1 बिकॉज आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, गैदरिंग हो जाता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता है, रूम का कैपेसिटी ही उतना होता है आउटर मोस्ट वाले पार्ट का। ये हो गया 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम? 1 क्या करेगा, ये लॉस करना चाहेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट वैलेंस सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 आउट करना चाहेगा। भाग जाओ फटाफट इलेक्ट्रॉन भागो, मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तुमको हम नहीं रख सकते अपने सेल में, 1 को ये भगाना चाहेगा। तो के का वैलेंसी क्या हो गया, 1 को भगाना चाह रहा है मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 1 का प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस लिखे। अब पर मैग्नेट का MnO4, what is the charge, what is charge on this, yeah, what is valency of this, माइनस का 1 नेगेटिव। अब क्या था मेरा नेक्स्ट स्टेप, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, क्रिस क्रॉस बना मेरा एप्पल सॉस नहीं बना, क्या बना, पोटेशियम पर मैग्नेट। यस 1 का 1 पूरा का पूरा वही लिखा जाएगा सिंबल हमारा, बस बिना किसी ये वैलेंसी को यूज कर, बिकॉज वैलेंसी 1 है, 1 को हम लोग लिखते नहीं है। ये बना पोटेशियम पर मैग्नेट का कंपाउंड बन गया, पोटेशियम पर मैग्नेट भी बना लिए, किसके हेल्प से, पोटेशियम और पर मैग्नेट आयंस के हेल्प से। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए इस पे। अब हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या ले, खुद बताइए। ऑक्सीजन लेते हैं बट बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले लेते हैं, बिकॉज लॉस करना देख लिए कि कौन लॉस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। शेयरिंग वाला अभी तक नहीं आया ना पार्ट, वो देखते हैं। आए हम दूसरे स्लाइड पे कौन सा नंबर, 4th नंबर में, माय राइट, नो राइट, तो आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग नोट बना रहे हो, पता है मुझे। 4th में कौन सा कंपाउंड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट कंपाउंड रहा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कौन यूज करता है, हमारा प्यारा सा प्लांट। इसको सेव करना चाहिए, कटिंग नहीं करना चाहिए ना, ये तो बहुत प्रदूषण फैल। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन कौन सा एटम यूज होता है पहले वो जाने। कार्बन डाइऑक्साइड पता चल रहा है, कार्बन, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन, C। डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, डाई मीन्स 2 को अभी नहीं देखेंगे, वो कंपाउंड जब लिखते हैं तब उसमें आ जाता है O। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, फर्स्ट एटॉमिक नंबर इज व्हाट, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, चाहिए है इसको 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। O ऑक्सीजन का 8, 2 and 6, इसको चाहिए है 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसको चाहिए 4। अब दोनों को चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ये उसको दे दे या ये, ऐसा तो नहीं, ये शेयर करेगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर करेगा। ठीक है, तुम भी अपना काम बना लो, हम भी अपना काम बना लेते हैं, दोनों एकदम मजे में चलते हैं फिर। और एक फॉर्मूला उसका फिर बना दिए, जैसे हम लोग भी 2 दोस्त रहते हैं, कोई MK ऐसे ऐसे करके बहुत सारा नाम बनाते हैं ना, जो जैसे मेरी कोई फ्रेंड अगर हुई, कोई भी है, कोई भी अगर उसको ले ले तो जैसे उसका शॉर्ट फॉर्म में कुछ नेम बना देते हैं कि SMRK, या कुछ अगर आकांक्षा सुकांक्षा है तो ASR ऐसे करके कुछ। तो वैसे ही ये भी क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, और ये मिलके बना पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, 4। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, 2। क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। अब ये दोनों जो है कट जाने वाला नंबर है अपने आप में, 2 से ये कट गया, 2 बचा, यहाँ 1, यहाँ बचा 2, लिखाएगा क्या केमिकल फॉर्मूला, C1 है तो C बस रहने देंगे, O 2 से हो रहा है मल्टीप्लाई, मीन्स 2 से क्रॉस कर पा रहा है, CO2, इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इसमें कितना यूज कर पाए, 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना पाए इससे। ओके, ये हुआ हमारा। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, वो आप लोग बताइएगा कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूला हुआ उस
कंपाउंड का क्या क्या फॉर्मूला हुआ, वो फॉर्मूला आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं एक एक करके सबका चेक करूंगी, जो जो कमेंट करेंगे सबको अब रिप्लाई भी दूंगी, किसका सही है किसका गलत है। ओके, देन आप इसको भी नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं कंपाउंड का नेम दूंगी कुछ और उसका आप फॉर्मूला बताइएगा। ओके, यस। हमारा नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यस, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। फॉर प्रैक्टिस, फॉर आवर प्रैक्टिस, है ना, हमारा प्रैक्टिस हो रहा है या दूसरे का, जो ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जो नोट बना रहे हैं, उसी को तो प्रैक्टिस भी करना होगा, इसीलिए फॉर आवर प्रैक्टिस। फर्स्ट नंबर पे अमोनिया, मैं बता दूंगी कि कौन कौन से एलिमेंट का यूज करके वो बनाते हैं, फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। अमोनिया, अमोनिया में कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट करता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से अमोनिया बना। अब बनाएंगे, अब बनाना क्या है, अब किसका फॉर्मूला लिखना है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का आप लोग खुद पता कीजिएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, बिकॉज इसके नेम से ही पता चल रहा है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड का भी बताया था, उसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बने, है ना। एंड देन थर्ड पे क्या ले, आप ही बताओ। लेते हैं थर्ड पे सोडियम सल्फेट। अब एक सल्फेट थोड़ा नया नेम आ गया, वो पॉलीएटॉमिक आयन है, वो बताएंगे। अब क्या बताएं, सोडियम सल्फेट बता देते हैं अभी। सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है और सल्फेट को लिखते कैसे है। इसमें आप लोग को ये जो ब्रैकेट में लिखा है, बिग बिग ब्रैकेट में, वो क्या है, हिंट, SO4 2 नेगेटिव। नो प्रॉब्लम इन दिस, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी आप लोगों को राइटिंग तो समझ में आ रहा होगा ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक एक करके सबको पढ़ भी रही हूँ, है ना। अमोनिया, सोडियम एंड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, सेकेंड क्वेश्चन मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड क्वेश्चन सोडियम सल्फेट, SO4 2 नेगेटिव। ये सबका आपको केमिकल फॉर्मूला लिख के बताना है। ये 3 क्वेश्चन हुआ, और भी आगे क्वेश्चन देते हैं, 3 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मैंने नहीं बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे भी पता चल रहा है कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है ना। बताने की जरूरत नहीं है, अगर कोई कोई समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बोल भी सकते हैं कि यस, 4th नंबर मेरे से नहीं बना, तो मैं अपने वीडियो लेक्चर में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब आता है मेरा, यस, क्या ले, अब आप ही लोग बताओ। हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं, HCl। ओ गॉड, मैंने बार बार फॉर्मूला रिपीट जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला आप लोग को बताना है। मे भी आप लोग नहीं सुने होंगे मेरा फॉर्मूला, कि मैंने उसे धीरे से बोला था। हाइड्रोजन क्लोराइड का भी आपको फॉर्मूला बताना है। इसको देखने से ही पता चल रहा है कौन कौन सा एलिमेंट का यूज हो रहा है ना, पता चल रहा है। 6, व्हाट इज 6, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, अब नाइट्रेट में भी बता देते हैं कौन कौन सा का यूज कर रहे हैं हम लोग। सॉरी, नाइट्रेट, इसमें इसका हिंट है, पोटेशियम से तो पता ही चल रहा है कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है। तो हम लोग किसमें, इसमें कोई Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज, ओके। पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इसमें पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन का अलग से नोट बनाते चलो, उसका कलेक्शन बनाओ और एक बार ऐसे देख ले, फटाफट पॉलीएटॉमिक आयन लर्न हो जाए, उसको भी सीखेंगे बड़े अपर क्लास में हम लोग। से बना कैसे हुआ ये डाइक्रोमेट, बना कैसे, इसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, वो सब अपर क्लास में हम लोगों को पढ़ना है। ये हुआ हमारा 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। किसके प्रैक्टिस के लिए, हमारे प्रैक्टिस के लिए, है ना, हमारे प्रैक्टिस के लिए, कोई दूसरे नहीं। जो लेक्चर देख रहे हैं वही तो प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। एंड आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। हर 10 कंपाउंड का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। हर स्टूडेंट का, हर एक का कमेंट मैं देखूंगी और रिप्लाई भी करूंगी, किसका सही है, किसने सही बनाया, किसने गलत बनाया, क्या प्रॉब्लम है, किसको सुधारने की ज़रूरत है, वो भी मैं बताऊंगी। और आप लोग भी ज़रूर बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको समझ आया मेरा लेक्चर जो आपने आज देखा, पहले से भी देखते आ रहे हो, समझ में आया कुछ लेक्चर? अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक का बटन क्लिक कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूव होने की ज़रूरत है मेरे में। ठीक है, आप लोग भी इम्प्रूव होइए और दूसरों को भी इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एकदम मस्त से स्माइल के साथ। बाय बाय। पॉलीएटॉमिक आयन भी आ रहा है जो कि है NO3। यस, व्हाट इज NO3 नेगेटिव। कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन है? NO3 नेगेटिव। इसका वैलेंसी भी चार्ज से हम लोग पता कर सकते हैं। आपको बताए थे कि वैलेंसी को हम चार्ज से भी दिखाते हैं कि उसको लेना है, देना है, शेयर करना है, चार्ज से भी पता चल जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं, क्या ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी बताते, इसमें भी पॉलीएटॉमिक आयन आ रहे हैं। हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक, पॉलिनोमियल कैसे पढ़ते थे हम लोग? पॉलिनोमियल में बहुत सारे रहते थे, वैसे ही बहुत सारे पॉलिनोमियल में बहुत सारे, ये नहीं, बहुत सारे वो प्लस, वो मतलब 2 से अधिक ज़्यादा को हम प्लस करते थे, उसको पॉलिनोमियल बोलते थे, है ना? ऐसा ही कुछ होता था। वैसे ही ये जो पॉलीएटॉमिक आयन्स बोल रहे हैं, मीन्स उसमें बहुत सारे एटम मिलके बना रहे एक पॉलीएटॉमिक आयन, एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक। हाइड्रोक्साइड, इसका हिंट है OH नेगेटिव। कितना हुआ? 7 क्वेश्चन इज हियर एंड 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन और बचा है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, अपने नोटबुक में कॉपी कीजिए। एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का भी देख लिया। एंड देन देखते हैं हम लोग, यस ये हो गया, कर लिया आप लोग स्क्रीनशॉट, बनाकर जरूर बताइएगा। देखते हैं अब क्या देखें, यस मीथेन। इसमें बता देते हैं कौन कौन से, ये थोड़ा नया नाम लग रहा है, इससे नहीं पता चल पा रहा है कौन कौन सा एलिमेंट इसमें यूज हो रहा है। मीथेन, मीथेन में कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। कार्बन एंड हाइड्रोजन का यूज करके मीथेन का फॉर्मूला आप लोग खुद लिखिएगा एंड देन बताते हैं इसमें। यस, और क्या बचा? एल्यूमिनियम सल्फेट, और सल्फेट का तो मैंने अभी बताया, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बताए थे इसमें भी लिख दे रहा है सल्फेट का। ये पॉलीएटॉमिक आयन हुआ। हिंट इसमें दे दे, SO4 कितना, 2 नेगेटिव। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो मेरे लेक्चर को, स्क्रॉल ना करके, शॉर्ट्स ना देख के अगर ध्यान से देख रहे हो तो पता होगा सल्फेट का इससे पहले मैंने बताया था क्या है, SO4 2 नेगेटिव। अब हम थर्ड वाले में लेते हैं, क्या ले बताइए आप लोग? इतना सारा एलिमेंट है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, हमारे लाइफ में इतना सारा का यूज करते हैं। अब लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। अब लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, बिकॉज डाइक्रोमेट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज डाइक्रोमेट में भी एक पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है, डाइक्रोमेट। इसमें तो पता चल गया, एक सल्फेट आयन यूज हो रहा है, एक एल्यूमिनियम। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट मैं पढ़ के भी बता रही हूँ, मे भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या क्वेश्चन आ रहा है यहाँ। अगर मेरा राइटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए आप मेरी आवाज़ सुन तो सकते हो ना कि क्या लिख रहे, क्या हम लिख रहे हैं यहाँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट